नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज हम बात करेंगे राम से ब्रदर्स के बेहद ही चर्चित सीरियल जी हॉरर शो के एक बेहद ही खतरनाक एपिसोड के बारे में। जी हाँ, लेकिन उसके पहले राम से प्रणाम तो बनता ही है। नकीता 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 नकीता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी हॉरर शो यानी कि इंडिया के पहले हॉरर शो के बारे में, जिसमें एक एपिसोड जो कि हमारा फेवरेट है उसके बारे में आज बात की जाएगी। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा कि धोखा एपिसोड के ऊपर आप वीडियो बनाइए, लेकिन आई एम सॉरी, वो एपिसोड कहीं पे उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन कहानी उसकी मुझे पता है, मैं उसके बारे में अगली बार एपिसोड बनाऊंगा। आज मैं जो एपिसोड बनाने जा रहा हूं वो है एपिसोड नंबर 163 एंड 164, जो कि Z5 पर अवेलेबल है। उसका नाम उसमें नहीं दिया गया है, इसलिए सॉरी मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप Z5 ऐप पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना थ्रिल है कि आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ, अगर आप हॉरर की बात करें तो हॉरर थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरा मानना है कि अगर इस पर राम से ब्रदर्स ने फिल्म बनाई होती, वो आत्मा एपिसोड पर ना बनाई होती, तो बेहद ही कामयाब होती। दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी है दो दोस्तों की जो कि शर्त लगाने के, जुआ खेलने के बहुत बड़े शौकीन हैं, जिनमें से एक है सक्सेना, जिसे ऋषभ शुक्ला जी ने प्ले किया है। ऋषभ शुक्ला जी जिन्हें आप महाभारत में शांतनु के किरदार में देख चुके हैं, और साथ ही दूसरा दोस्त है खन्ना, उन्हें भी आप महाभारत में बलराम के रूप में देख चुके हैं, सागर सालुंके जी। जी हाँ, दोनों ही कलाकार बेहद फेमस रहे। ऋषभ शुक्ला जी ने उसके बाद आज का अर्जुन और कई सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल भी किए हैं, बेहद ही ज़बरदस्त कलाकार हैं, और इस एपिसोड में भी उन्होंने बेहद ही ज़बरदस्त काम किया है। एक तेज तर्रार, हर हालत में जीत हासिल करने वाले इंसान के रूप में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि ऋषभ शुक्ला यानी कि सक्सेना एक क्लब के ओनर हैं। वहाँ पर वो डेली शर्त लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, और उनका दोस्त जो कि सीधा साधा एक व्यक्ति है, खन्ना यानी कि सागर सालुंके, वो हमेशा आता है और हमेशा उनसे जुए में हार जाता है, शर्तें लगाता है, हार जाता है। और दोस्तों, सपोर्टिंग कास्ट में भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर मिलते हैं। हमारे आपके सबके प्यारे सांबा जी, जी हाँ, मैक मोहन जी हमें जैक के रोल में मिलते हैं। साथ में अमर बनर्जी जी हैं, जो कि राम से की कई फिल्मों में आपने देखा होगा, और उनके साथ हैं राज किशोर जी। जी हाँ, पड़ोसन के टाइम से लेकर शोले और कई सारी फिल्मों में, वो बॉम्बे टू गोवा, हमें कई फिल्मों में वो कॉमेडी रोल्स में दिखाई दिए हैं। तो ये सपोर्टिंग कास्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है। कहानी कुछ इस तरह से है कि दोनों दोस्त जुआ खेलते हैं, शर्तें लगाते हैं। अब क्योंकि खन्ना एक शरीफ आदमी है, चालाकी नहीं कर पाता, इसलिए हर बार वो शर्त हार जाता है, और उसके सारे दोस्त ये सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो इन्हें पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है कि यार ये खन्ना शर्त क्यों लगाता है जब हार जाता है। लेकिन दोस्तों, ये शर्त लगाने की, जुआ खेलने की आदत इतनी बुरी होती है कि इंसान चाहे भी तो इसे छोड़ नहीं पाता है। खन्ना की वाइफ भी उसे बहुत समझाती है कि ये जुए की लत को छोड़ दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता। वो हर डेली पहुंच जाता है। शुरुआत से ही दिखाते हैं कि मैच पर शर्त लगी है, वो हार गया, उसके बाद दूसरी शर्त लगती है, वो हार गया, तीसरी लगी, वो हार गया, पांचवी लगी, वो हार गया। सक्सेना अपने घर में पार्टी रखता है और वहाँ खन्ना को भी बुलाता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ आता है। वहाँ उसकी वाइफ सक्सेना को बोलती है कि अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो अपने दोस्त को आप हराते क्यों हैं, शर्त क्यों लगाते हैं? आपको पता है हार जाता है, फिर भी आप शर्त लगाते हैं। तो सक्सेना कहता है कि भाभी, आज के बाद मैं इससे शर्त नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर ये शर्त लगाता है तो फिर आप समझिएगा। वही होता है, खन्ना को जिद होती है जीतने की, वो फिर से शर्त लगाता है। पार्टी के बाद जब सारे लोग बैठ करके दोस्त ऊपर मदिरा पान कर रहे होते हैं,
बातें बातें कर रहे होते हैं तो फिर शर्त लग जाती है कि भाई कौन सा लीडर जीतेगा। एक कहता है ये जीतेगा, एक कहता है वो जीतेगा, और वही होता है। खन्ना कहता है कि भाई ये जीतेगा, सक्सेना कहता है वो जीतेगा। अल्टीमेटली जो सक्सेना का जो उम्मीदवार होता है वो जीत जाता है, खन्ना फिर शर्त हारता है और 5 लाख रुपए और हार जाता है। अब घर जाता है, बीवी समझाती है कि अभी भी छोड़ दो ये आदत, नहीं तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। वो उस समय तो हाँ कर देता है लेकिन नहीं मानता। अगले दिन फिर चुपके से बीवी के जेवर लेकर के पहुंच जाता है शर्त लगाने। फिर से शर्त लगाता है, फिर से शर्त लगाता है और फिर से हार जाता है। दोस्तों, अब वो जैक पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने पत्ते लगाए हैं, तुमने जालसाजी की है। मैक का गला पकड़ता है, बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा दुखी होता है। वो आखिरी ही शर्त होती है एक तरह से उसकी, और वो सब कुछ हार करके टूटे हुए दिल से घर चला जाता है। वहाँ उसकी बीवी कहती है कि अब ये सब छोड़ो। वो भी कहता है कि नई शर्त लगाऊंगा। वो कहते हैं कि अब हम चाहते हैं अपने गांव में, वहाँ ज़मीन है, वहाँ खेती बाड़ी करेंगे, गुजर बसर करेंगे, छोड़ो ये सब। और वो वाइफ की बात मानता है, समझता है, और दोनों अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में दोस्तों उनकी जीप का हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है और खन्ना ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब कट टू हम देखते हैं कि रात को जैक मुंबई में जब क्लब से बाहर निकल रहा होता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, तो अंधेरे में पेड़ के नीचे खड़ा उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि भाई साहब आपके पास माचिस होगी। अब वो जब शैडो से बाहर निकलता है तो वो खन्ना होता है। जैक कहता तू तो गांव जाने वाला था, तू यहां कैसे? वो कहता है कि बस एक अधूरा काम पूरा करने के लिए आया हूं। और वो जैक को मार डालता है। दोस्तों क्या सीन था वो। और उसके बाद रात को जब सक्सेना अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है तो रात को बेल बजती है 2:30-3 बजे। वो उठता है, जाकर देखता है तो खन्ना खड़ा है दरवाजे पर। वो कहता है भाई तू तो गांव जाने वाला था। खन्ना कहता है कि बस आखिरी बार शर्त लगाने आया हूं और इस बार मैं ही जीतूंगा। बोल शर्त लगाता है कि नहीं? सक्सेना कहता है अब क्या लगाएगा तू, तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। वो कहता है मेरी बीवी की जो भी ज़मीन है गांव में वो सब तेरी, अगर मैं हारा तो। कहता ठीक है, शर्त क्या है? वो कहता है शर्त यह है कि कल रात के 12 बजे तू मर जाएगा। वो कहता है क्या बेहुदा शर्त लगा रहा है? वो कहता है बता दे भाई, डर गया क्या? मैं ही जीतूंगा। कहता चल ठीक है, लग गई शर्त। कल मैं तेरा 11:30 बजे इंतज़ार करूंगा क्लब में, खन्ना तो आ जाइयो। खन्ना चला जाता है। अब अगले दिन 11:30 बजे क्लब में सक्सेना खन्ना का इंतजार करता है और खन्ना बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है। दोस्तों खन्ना मर चुका है, इसके बावजूद आखिरी शर्त भी सक्सेना जीत जाता है। सक्सेना जीत जाता है। कैसे जीतता है? जबकि आत्मा को तो हर बात पता होती है कि अगले दिन क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। उसके बावजूद सक्सेना जो है शर्त जीत जाता है। वो 12 बजे नहीं मरता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये जानने के लिए आप ये एपिसोड देखिए। क्या एक्टिंग की है ऋषभ शुक्ला ने। वो एक चालाक, एक कनिंग, एक बिल्कुल ही विलनिश जो एक किरदार है, जो कि हर तरह की चालबाजी करके जीतना चाहता है। और वहीं सागर सालुंके जी बिल्कुल ही एक शरीफ सीधे साधे आदमी के रोल में, जिसे बस जुआ खेलने की लत है। दोनों का काम बढ़िया है। और दोस्तों सागर सालुंके जी के बारे में एक बात और हमें ऑनलाइन पता चली कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एसीपी थे सांता क्रूज पुलिस चौकी में। वहां से ही उन्हें कॉल आया था सीरियल के लिए, शायद महाभारत के लिए आया था या किसी और सीरियल के लिए, लेकिन वो पहले एसीपी थे। दोस्तों ये एपिसोड आप देखिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है।
आप देखिएगा, अगर आपको मज़ा ना आए तो आप मुझे बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार सीरियल ये पूरा एपिसोड 163 164 एपिसोड Z5 पर आप देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। मज़ा आ जाएगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।